दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और आज डेट है 2 फरवरी 2024। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7:57 हो चुके हैं रात के। और मैं पहुंच गया हूँ घर के पास में ही, आकाश हॉस्पिटल के बैक साइड में हूँ और आ गया हूँ। यहीं पे ड्रॉप किया था दोस्तों। और ये पिकअप मेरा ऑफलाइन का था, नोएडा सेक्टर 62 से लाया था। और एक्चुअली जो राइडर थे उनका फोन आ गया था, मैं उसी तरफ था। तो 5:30 बजे का पिकअप था उनका, मैं 4:30 के लगभग था। तो 1 घंटा मुझे वेट करना पड़ गया। राइडर का फोन आ गया, भैया अगर आप अवेलेबल हो तो चल लेना। तो मैंने कहा चल लेता हूँ। अब 680 दोस्तों, क्या है कि सुबह के टाइम तो नॉर्मल फेयर आता है, तो सुबह जो फेयर आता है उसी हिसाब से मतलब मैं उसी रेट पे ले लेता हूँ। हालांकि इसमें मुझे नुकसान होता है क्योंकि मैंने खुद चेक किया था, 860 रुपये बता रहा था राइडर का बिल, जबकि मेरे को मिले 680। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, राइडर से अब देखो आपके घर जाने का भी टाइम होता है, तो मैं उसी तरफ था। मैंने कहा चलो इसी बहाने घर भी निकल जाऊंगा। बट हाँ, इस राइड में नुकसान ये होता है, एक तो फेयर का नुकसान होता है, प्लस टाइमिंग 2 घंटे का टाइमिंग, 1 घंटा 52 मिनट पे मैंने ये राइड ड्रॉप करी। तो बस ये फायदा है कि आप घर के पास आ गए हूँ। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था मैं करीब आपका पौने 8 बजे, मतलब मैंने स्टार्ट किया था, घर से निकला था। और आज कोहरा भी बहुत ज्यादा था। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने करी थी, मतलब वीडियो शूट किया था। और बिल्कुल भी विजिबिलिटी सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा कम थी। और सुबह जल्दी निकलते तो और ज़्यादा कम हो जाती। तो मतलब जो भी भाई ड्राइवर भाई अगर सुबह सुबह निकलते हैं, नाइट में ड्राइव करते हैं, तो दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मतलब विजिबिलिटी बहुत कम है और अपना सेफली ड्राइव करो, क्योंकि आपको घर भी वापस आना है अपनी फैमिली के बीच में। और ये सब चीजें देखिए, ड्राइव करते हैं ना, कुछ बंदे होते हैं एक दूसरे की होड़ में जोश जोश में गाड़ी खींचम खींच निकालते हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करो। रोड पे हर ट्राइब का बंदा है, हमें हर ट्राइब के बंदे को नहीं देखना, हमें अपने घर की फैमिली में देखना है। आपका छोटा बच्चा इंतजार कर रहा है, मम्मी पापा हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, जॉइंट फैमिली, तो बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो आपसे उम्मीदें हैं, जिनको कि आप उनका भविष्य अच्छा बना सकते हो। तो अच्छा कैसे बनाएंगे, जब हम सुबह निकलेंगे जल्दी और अच्छे से मेहनत करेंगे, तो हम अपने परिवार का घर चला सकते हैं और अच्छे से उनका परवरिश जो होती है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों कभी कभी कुछ कुछ मैं बोल देता हूँ, अगर आपको बुरा लगता हो तो उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों आज पहली ट्रिप मुझे मिली थी कनॉट प्लेस की। कनॉट प्लेस के बाद फिर स्टार्ट किया था काम। आज पूरे दिन कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर से ही रिलेटेड, और ओला उबर से रिलेटेड और काफी भाई के दिमाग में एक क्वेश्चन चलता रहता है, मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं, काफी भाई जानना चाहते हैं। देखिए मैं अब आपको बताता तो हूँ, डेली 10 घंटे में कितना काम हुआ, 12 घंटे में कितना हुआ, 15 घंटे में हुआ। आज मैं बताऊंगा, काफी भाइयों के क्वेश्चन रहते हैं कि महेश भैया हमें एक वीडियो इस पे भी चाहिए कि आप जो गाड़ी चला रहे हो, जितने भी घंटे चला रहे हो, उसमें कितनी बार आप सीएनजी फिल करवाते हो। हालांकि मैं दोस्तों जब भी डेली अपनी अर्निंग दिखाता हूँ तो उसके साथ मैं सीएनजी भी बताता हूँ। बट काफी भाइयों के कमेंट्स रहते हैं कि हमें ये जानना है कि एक सिलेंडर कितने किलोमीटर चल जाता है और कितनी एवरेज आ जाती है और कितने की सीएनजी लग जाती है। तो ये काफी ड्राइवर भाइयों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है और वो जानना चाहते हैं कि एक बार अगर वैगनआर गाड़ी में कितनी सीएनजी आ जाती है, कितनी बार डलवानी पड़ती है, कितना खर्चा आ जाता है डेली का। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ दोस्तों। काफी भाई काफी दिनों से मेरे को मैसेज कर रहे थे और इस टॉपिक पे जानना चाहते थे। तो दोस्तों देखिए, जो मैं एक रैंडमली बता देता हूँ, सीएनजी हमारी 2 बार फिल होती है। ठीक है, अगर हमें सुबह से लेकर शाम तक काम करना है 2 से 3 बार होती है। तीसरी बार हमारी नेक्स्ट डे के लिए हम एडवांस में डलवाते हैं। जैसे कि कल मैंने 3 बार डलवाई थी। ठीक है, आज मैंने ये लगा लो, आज मैंने एक भी बार नहीं डलवाई। आज मेरा पूरा का पूरा सिलेंडर लग गया। तो पूरा मेरा सिलेंडर में मेरे पास कितनी थी, तो एक सिलेंडर जब फिल होता है दोस्तों उसमें 14 kg का होता है, जिसमें कैपेसिटी जो होती है वो 9 kg तक की होती है।
डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर। जितना अच्छा प्रेशर आपको जिस सीएनजी पंप से आप सीएनजी डलवाएंगे उतनी अच्छी आपकी गाड़ी की एवरेज किलोमीटर ज़्यादा चलेगी। और जितना गाड़ी पे क्लच ब्रेक ना लगे, हाईवे पे चल रही है, क्योंकि दिल्ली की सड़कें ऐसी है दोस्तों, ट्रैफिक वाली होती है, तो यहाँ पर क्लच ब्रेक बहुत होता है, जिसकी वजह से एवरेज डाउन होती है। और मतलब कम किलोमीटर की मतलब जो सिलेंडर होता है जितनी हम उम्मीद करते हैं उससे कम हो जाता है, ट्रैफिक में बहुत कम हो जाता है। तो हम ऑन एवरेज तो बता नहीं सकते मतलब इतना चल सकती है या उतना चल सकती है, क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक का कुछ नहीं पता। कभी हमें लॉन्ग ट्रिप मिल गई जहाँ हमें ट्रैफिक नहीं मिलता तो हमारी एवरेज अच्छी निकल आती है, जहाँ हमें ट्रैफिक मिल गया तो वहाँ पर सीएनजी ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है। तो एक मैं रैंडमली वो ये बताता हूँ, एक सिलेंडर दोस्तों जब आप फिल कराने जाते हैं तो अभी रेट जो चल रहा है 83 रुपये kg है, तकरीबन 800 रुपये, 750 से 800 रुपये के बीच में एक सिलेंडर पूरा फिल होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है 210 220 के प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इससे प्रेशर कम है तो आप फिर 600 650, अगर बिल्कुल सिलेंडर खाली है तो इतने में आपका सिलेंडर भरा जाता है। तो और ये 2 बार दोस्तों हमें भरवानी पड़ती है, तो 2 बार आप समझ सकते हैं कितनी सीएनजी मतलब लग जाती होगी। तो 2 बार में तकरीबन अगर आप कम प्रेशर में 200 के प्रेशर में, 180 के प्रेशर में, 190 के प्रेशर में डलवा रहे हैं गाड़ी में सीएनजी, तो आपकी जो सीएनजी आएगी वो 1200 रुपये तक की आएगी। और अगर अच्छे प्रेशर में डलवा रहे हो तो वही आपका 1400-1500 तक की सीएनजी आ जाती है। तो अब बात कर लेते हैं एक सिलेंडर में हमें एवरेज कितनी मिल जाती है, तो मतलब किलोमीटर गाड़ी एक सिलेंडर में कितना चल जाती है। तो दोस्तों मैं एक रैंडमली अंदाजा आपको बता रहा हूँ जितना है। देखिए, जब हम गर्मी के टाइम में चलाते हैं तब हमें ये वैगनआर में आपकी जो किलोमीटर चलती है गाड़ी वो 110 के 120 किलोमीटर के बीच में ही चलती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम गर्मी का टाइम होता है तो गाड़ी में एसी की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, तो एसी सबसे ज़्यादा सीएनजी कंज्यूम करता है, खर्च करता है, जिसकी वजह से हमें एवरेज सही नहीं मिल पाती और मतलब जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इसमें हमें कम किलोमीटर देखने को मिलते हैं एक सिलेंडर में। और यही बात हम सर्दियों की ठंड की करें तो ठंड में यही एवरेज बन के दोस्तों 120 से 200 तक की पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि अच्छे प्रेशर में हम सीएनजी डलवाते हैं। जो सीएनजी 600 में डली है एक सिलेंडर में, वो हमने 800 में डलवाई, तो थोड़ी बहुत उसकी भी फर्क पड़ता है किलोमीटर का। और प्लस आपका एसी नहीं चलता, तो एसी नहीं चला तो 50-60 किलोमीटर की आपकी सीएनजी उसमें बची, तो 50-60 किलोमीटर आपकी गाड़ी और ज़्यादा चली। तो तकरीबन आप 200 तक की मान के चलिए कि ठंड में जो किलोमीटर एक सिलेंडर में चलती है वो 180 से 200 के बीच में है। बट ये सारी की सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ डिपेंड करती है किस प्रेशर में आपने डलवाई। अगर आपने कम प्रेशर में डलवाई है तो 170 पे ही खत्म हो जाएगी, अगर आपने अच्छे प्रेशर में डलवाई है तो 200 में भी चलेगी। ये एक सेकेंड, फोन आ रहा है। एक्चुअली घर के पास जब पहुंचता हूँ तो घर से फिर फोन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये दोस्तों ठंड की हुई 200 तक की आ जाती है और गर्मी में आती है 110-120 के बीच में। तो अब आप समझ गए होंगे 2 सिलेंडर 2 बार हैं, अब इसमें खर्चा कितना हो गया। तो खर्चा दोस्तों तकरीबन खर्चा नहीं, कमाई एक सिलेंडर में कितनी हो जाती है। तो कमाई में बता देता हूँ दोस्तों, ठंड के टाइम में एक सिलेंडर आपको 1500 रुपये दे जाता है, और यही चीज़ गर्मी के टाइम में होगी तो 1000-1200 तक में ही आपको सिमटना पड़ेगा। 1500 से 1700 भी हो जाते हैं टोल के साथ में, मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपने 2 बार सीएनजी डलवाई, सपोज 700 रुपये की ऑन एवरेज, या 600 रुपये की 2 बार आपने डलवाई, 600 मान लेते हैं, 1200 रुपये की आपने सीएनजी डलवाई, 1500 का एक सिलेंडर दे रहा है, तो दोनों आपका 3000। तो 2 बार सिलेंडर आप फिल कराएंगे तो काम निकलेगा 3000 का, जिसमें आपकी जो बचत आएगी वो आप 1000 रुपये कम से कम आप मान के चलिए, राउंड फिगर मैं बताया था, 1000 रुपये आप मान के चलिए सीएनजी में दे दिया आपने, बचे कितने 2000 रुपये। 2000 में फिर गाड़ी की ईएमआई भी निकलेगी, तो 600 रुपये कम से कम गाड़ी की ईएमआई तो होगी सभी भाइयों की। तो 600 रुपये की एक ईएमआई निकालेंगे तो बचेंगे 1400 रुपये। 1400 रुपये में से फिर गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसने, 100 रुपये का पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल भी काउंट होता है। तो तकरीबन आपने 3000 का काम किया। अब 3000 के काम करने में हमें कितना टाइम लग जाता है, ये भी सोचने वाली बात है। तो दोस्तों कोई टाइम की लिमिट नहीं है, कभी कभी
10 घंटे में भी हो जाता है, कभी कभी 12 घंटे में भी हो जाता है, कभी कभी यही काम करने में 15 घंटे भी लग जाते हैं। तो टाइम का कोई वो नहीं है, बस अपना टारगेट सेट करके चलिए कि आपको इतना काम करना है। और आशा करता हूँ आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होगी और सबके दिमाग में बैठ गई होगी कि एक सिलेंडर में कितनी हमें कमाई हो जाती है और कितनी किलोमीटर चल जाती है। तो इस लाइन में आने से पहले दोस्तों काफी भाई सोच समझ के आना। देखिए बहुत भाई जल्दबाजी कर देते हैं, तो ऐसी जल्दबाजी बिल्कुल ना करिए। तो अभी फिलहाल ये नॉलेज के लिए कि ये वीडियो मैंने अपडेट दिया था, काफी भाई के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज ये नॉलेज भाइयों को दी जाए। तो चलिए दोस्तों आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है। आज मैंने 8 बजे निकाली थी गाड़ी, 7:45 बजे से स्टार्ट किया था और 8 ही बज गए हैं। 12 घंटे में मेरा कितना काम हो गया यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1400 कुछ रुपए का मेरा काम है, जिसमें मेरे को जो टोल मिले हैं 540 रुपए के टोल मिले हैं। 540 टोल कैसे हो गए, मुझे मिल गई थी रेंटल बुकिंग 3 घंटे की। तो 3 घंटे की शिवाजी मेट्रो से गाजियाबाद की थी, तो गाजियाबाद जाना आना 220 का टोल वो मिल गया। और यूपी में 2 बार चला गया, तो 2 बार यूपी गया और 3 टोल एमसीडी के हैं, 2 यूपी के हैं 220 के, तो मतलब 240 के। तो 540 का ये, 1400 कुछ का ये काम हो गया 2000 का। और जो राइड में लेकर आया 680 की प्लस वो है 2680, राउंड फिगर आप मान के चलिए 2700 रुपए का काम है मेरा। 2700 रुपए का काम है 8 से 8 12 घंटे का है। इसमें जो टोल मिले पहले तो हम उसको हटाएंगे साइड में। तो 2700 के काम में 500 रुपए हम हटा लेते हैं टोल को, बचते कितने हैं 2200 रुपए। तो 2200 रुपए में से दोस्तों जो सीएनजी मेरी लगी है, मेरा पूरा सिलेंडर आप मैंने बताया आज गाड़ी चली है 230 किलोमीटर। तो 230 किलोमीटर में मेरा काम हो गया 2700 का। और सीएनजी जो थी पूरी की पूरी रेड पे है, मुश्किल से 5-10 किलोमीटर और चलेगी, इसके बाद खत्म हो जाएगी। तो 230 ये जो एक सिलेंडर है आज का मैंने डलवाया नहीं, क्योंकि कल मैंने बहुत ही अच्छे प्रेशर में सीएनजी डलवा ली थी, 3 बार डलवाई थी। तो 3 बार में मतलब वो 800 तक की सीएनजी मेरी इसमें थी। तो 800 की पूरी सीएनजी मेरी खर्च हो गई है। तो हम बात कर लेते हैं 2700 का काम है और आपका जो टोल है 500 के हटाए हमने, 2200 बचे। 2200 में से 800 और निकालेंगे हम, तो बचेंगे कितने 1400 रुपए। 1400 रुपए में से गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं 300 रुपए और निकाल लेंगे, बचेंगे 1100 रुपए। तो 1100 ये नेट अर्निंग है मेरी, इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। और अगर आप टोल प्रेस करना चाहो तो करके आप देख सकते हो, ये तो आपकी अर्निंग है, बट मैं अलग रखता हूँ। 540 का टोल भी ऐड कर लोगे तो 1600 रुपए की नेट इनकम है। तो इसमें से आपको, अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको गाड़ी की ईएमआई भी निकालनी पड़ेगी और खुद का खर्चा भी निकालना पड़ेगा। तो कट पिट के दोस्तों 12, 13, 14, 15 घंटे में आप 1200 से 1500 के बीच में ही निकाल पाते हो अगर आपकी नई गाड़ी है तो। और गाड़ी फ्री है तो आप प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि ईएमआई नहीं देनी पड़ती, उसका आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज्यादा शेयर करना दोस्तों, जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी हेल्प मिलती है मुझे और भाइयों के पास पहुंचती है वीडियो। तो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम है, कैसा काम है, क्या करें क्या ना करें, क्या सारे के सारे अपडेट्स, छोटे से छोटा अपडेट्स ओला उबर से रिलेटेड आपको सिर्फ मेरी वीडियो पे देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।